करने पर विचार। देश का नाम भारत करने की तैयारी। इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। विशेष सत्र में आ सकता है प्रस्ताव। इंडिया नाम भारत का अपना नहीं है। संविधान बनने से पहले जब हमारा देश परतंत्र था, उस समय ये नाम आया। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर प्रस्ताव। हमें भी अपनी प्राचीन परंपरा पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया का अपना नाम भारत कर लेना काफी अच्छा है। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम से तो काफी अच्छा है कि हम अपनी प्राचीन परंपरा की ओर। G20 में प्रेसिडेंट ऑफ भारत का निमंत्रण। ये बहुत पहले ले जाने चाहिए थे, लेकिन ये इनको पता नहीं क्यों विलंब किया गया और ये अब लिए जा रहे हैं। तो जो विपक्ष है वो चिड़चिड़ा रहा है कि वो हम नहीं ले पाए डिसीजंस। भारत क्यों कहने में गर्व लग रहा है। बचपन से हम लोगों को हिंदी मीडियम से पढ़ के ऐसे निकले तो भारतीय बोलना सिखाया गया है। देश का ऑफिशियल नाम होगा भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज की सबसे बड़ी खबर यही है, देश का नाम इंडिया हटाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि विशेष सत्र में मोदी सरकार इस प्रस्ताव को पेश कर सकती है। G20 के आमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि इस निमंत्रण पत्र की तस्वीर कैसी है, जहां लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी में लेटर लिखा जाता था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। इस एक लाइन ने सियासी हलकों में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज एक और नई बात सामने आ गई, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस सत्र के दौरान क्या हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम को बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर यह प्रस्ताव रखा जा सकता है और ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो बड़ी बात, इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इंडिया का नाम बदलने की तैयारी है। और जो तस्वीर इस वक्त में आपको दिखा रहे हैं, जो आमंत्रण पत्र भेजा गया है प्रेसिडेंट की ओर से G20 देशों को, उसमें यही लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जबकि अभी तक अगर अंग्रेजी में कोई लेटर होती थी, कोई चिट्ठी होती थी, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था, लेकिन अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से इन्विटेशन कार्ड सभी G20 देशों को भेजा गया है। और अब सवाल है कि अगर देश का नाम बदला जा रहा है तो क्या यह मुमकिन है, क्या यह संवैधानिक है? इन तमाम सवालों का जवाब हमने विशेषज्ञों से लेने की कोशिश की। देश का नाम इंडिया हटाए जाने को लेकर संविधान विशेषज्ञ का मानना है कि नाम बदला जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि इंडिया का नाम भारत करने पर जनता क्या कहती है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है वो बदलने की बात है, तो मैं समझता हूं कि जो इंडिया नाम है, इंडिया नाम बदलने की शक्ति भारतीय संसद के पास संविधान संशोधन के माध्यम से है। दूसरी बात यह है कि इंडिया नाम भारत का अपना नहीं है। संविधान बनने से पहले जब हमारा देश परतंत्र था, उस समय ये नाम आया। अब देश में इंडिया नाम बदला जा सकता है और उसे भारत कहा जाएगा। इसके लिए अब तैयारी शुरू हो गई है। जिस तरीके से G20 का आमंत्रण पत्र है उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। ऐसे में अब तमाम तरह की चर्चाएं हैं, विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी कर रही हैं। हमारे साथ में लोग बात करने के लिए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, भारत नाम अगर होगा तो उसे किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम मनोहर सिंह तोमर है, मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। जी बताइए। भारतवर्ष ऐतिहासिक नाम है हमारा, सबसे पुराना जो नाम है, शुरू से ही भारतवर्ष नाम रहा। इसके अलावा भी हमारा देश में 70% जनता आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए भी हमारे देश का नाम भारतवर्ष ही होना चाहिए, है और रहेगा।
भारतवर्ष रहेगा। हम और लोगों से भी बात करेंगे। आप ये बताओ कि अगर भारतवर्ष नाम होता है, रखा जाए, एक देश एक नाम, उसको किस तरह से देखते हैं? आज नए देश का नया भारत है और इस भारतवर्ष में भारत का ही भारत नाम होना चाहिए। जो अंग्रेजों ने के समय पे अंग्रेज हमारा भारत का नाम इंडिया कर गए, वो आज जो है बहुत चेंज हुआ है और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि इस सत्र में ही लाके भारत कर दिया जाए। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि अब भारत सरकार एक देश एक नाम, यानी कि इंडिया नहीं अब भारत हो सकता है, देश का नाम भारत कहा जाएगा, किस तरह से इसको देखते हैं? ये होना ही चाहिए। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इस समय, स्टेट्स हैं, उन सबका एक ही कानून है, एक ही सब कुछ है, एक ही नाम है। तो उस तरह तो ये छोटे छोटे निर्णय हैं, ये बहुत पहले ले जाने चाहिए थे, लेकिन ये इनको पता नहीं क्यों विलंब किया गया और ये अब लिए जा रहे हैं। तो जो विपक्ष है वो चिड़चिड़ा रहा है कि वो हम नहीं ले पाए डिसीजन, अब वो निश्चित हम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ले रही है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं एकता दिखती है कि हाँ ठीक है, एक नेशन है पूरा तो एक नाम होना चाहिए उस चीज का। तो ये एक अच्छा निर्णय है और एक अच्छा फैसला है काफी। और भी युवा हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप लोग युवा हैं, देश के हर फैसले पर, सरकारों के हर फैसले पर आप लोगों की नजर रहती है। क्या लगता है कि ये निर्णय किस तरह का रहेगा अगर ऐसा होता है तो? अब कोई भी निर्णय लिया जाता है सोच समझ के लिया जाता है और विशेष तौर पे देखा जाए कि बड़ा तो निर्णय है ही और बहुत से लोग हैं जो हम लोग के जनरेशन के, उनको लगेगा भी बदलाव तौर पे, तो इसका अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। यानी कि देश का नाम अब भारत होगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है, ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है। भारत क्यों कहने में गर्व लग रहा है। बचपन से हम लोगों को हिंदी मीडियम से पढ़ के ऐसे निकले तो भारतीय बोलना सिखाया गया है, तो उसका एक अनमोल विचार है जो अपने अंदर आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगेगा भारत अगर? हम लोगों ने ये महसूस किया है कि अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था सन 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो असर था, अंग्रेजों के जाने के बाद में भी कुछ जो अंग्रेज बचे, उन लोगों ने ईस्ट को हटा के इंडिया को रख दिया और जो ईस्ट था वो ईस्ट में चला गया, वेस्ट में चला गया और इंडिया में भारत में रह गया। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है वो दंड के भागीदार होंगे और जिन लोगों ने देश के पुरातन वैभव पे कुठाराघात करने का काम किया है, श्रद्धेय अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी। और लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है इस फैसले पे। विपक्ष जो है विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। विदेशी शक्तियां जो हैं, जो अंग्रेजों की गुलाम रही हैं, चाहे चाइना से कम्युनिस्ट आए हों, उन लोगों का एक एजेंडा लेके चल रही हैं। और जो भी है, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी सरकार हो, वहां पर वो बोल रहे हैं करुणानिधि के बेटे कि सनातन को खत्म करना है। इनके पुरातन की जितनी औलादें हैं, 2 लाख साल का इतिहास है, ये एक हिला नहीं सके, लड़ते रहे और मरते रहे। इंडिया का नाम भारत रखने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस विषय को लेकर आम जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं? क्या इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या फिर नाम नहीं बदला जाना चाहिए? लोग क्या राय रखते हैं? हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस चर्चा पर वो क्या विचार रखते हैं। मैडम, आप ये बताइए, आजकल इस चर्चा का बाजार गर्म हो रहा है कि संसद का जो नया सत्र आएगा उसमें देश का नाम बदले जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है, यानी इंडिया का नाम भारत रखने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। भारतवासी होने के नाते आप क्या सोचती हैं इस विषय को लेकर, क्या राय रखती हैं? और अगर ये प्रस्ताव आता है तो क्या ये उचित है? मेरा व्यक्तिगत मानना जो है बहुत उचित है और होना भी चाहिए, भारत होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय का गाना आपने सुना होगा कि हम सब भारतीय हैं। और जब भी कहीं हम होते हैं, जय जयकारे लगाते हैं तो भारत माता की जयकारे लगाते, कभी इंडिया का जयकारा हम नहीं लगाते, क्योंकि इंडिया हमारा नाम नहीं है, हमारे देश का, हमारा अपना अस्तित्व वाला नाम नहीं है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने, तब उस टाइम यहाँ पर हिंदुस्तान नाम था, हमारे देश का हिंदुस्तान था। और अंग्रेजों को जब ये पता चला कि ये हिंदुस्तान जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता से और इंडस वैली से जुड़ा हुआ है,
तो इंडस वैली के नाम पर उन्होंने इसका नाम इंडिया रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हिंदुओं का ही गढ़ रहे, तो उन्होंने इसको इंडिया रख दिया। तो ये नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। हम किसी के नाम को क्यों ओढ़ कर जिए? हमारा राष्ट्र जब आज विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, तो हम क्यों, जिनकी गुलामी से हम इतने साल पहले हमने आजादी पाली है, अब हम उनके नाम को क्यों ओढ़ कर रहे हैं? हमारा देश भारत है, भारतवर्ष है, भारत माता के रूप में पूजा जाता है, और हमारा मानना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज इस इंडिया को भारत बनने के लिए पहल की जा रही है। और जबकि विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है, उन्होंने इंडिया नाम रख के चुनावों में इसको बिल्कुल अपना कैश करने की सोच रहा है कि जो भारत और इंडिया अलग अलग कहा जाता है, अब दोनों को ही, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों में प्रशंसन जो होगा भारत के नाम से होगा। सही है? बिल्कुल सही है। और इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ कि इंडिया एक नाम रखा हुआ है अंग्रेजों का, जो कि कुछ सौ साल पहले आया। भारत नाम जो रखा हुआ है भारत के ऊपर में, जो हमारी बहुत पुरानी हजारों साल की हमारी चीज़ है। इसलिए हमें भी अपनी प्राचीन परंपरा पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया का अपना नाम भारत कर लेना काफ़ी अच्छा है। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम से तो काफ़ी अच्छा है कि हम अपनी प्राचीन परंपरा की ओर